Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by an academy which is India's largest online learning platform जहां आप पाते हैं daily life classes from the best educators in the country. आप live test and quizzes भी पा सकते हैं and हमारे जितने भी कोर्स हैं they are very well structured. प्लस आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं. आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर, और अगर iOS है तो ऐप स्टोर में जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें. उसके बाद आपको लेना पड़ेगा हमारा सब्सक्रिप्शन हमारे फुल बेनिफिट्स लेने के लिए. तो सब्सक्रिप्शन का ही ऑप्शंस में आते हैं. 1 महीना भी हो सकता है, 6, 12 या 2 साल. तो हमारा सबसे पॉपुलर 12 और 24 मंथ्स का प्लान होता है क्योंकि नीट यूजी का एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसमें टाइम लगता है. एंड अगर आप अपनी स्क्रीन पे नीचे देख रहे होंगे रेड में मेरा नाम लिखा हुआ लव 10 आप कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है एक्सक्लूसिव 10% का डिस्काउंट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले जस्ट से 24 मंथ्स में 36,000 देते थे तो अब 10% ऑफ होने के बाद आपको सिर्फ 32,400 देना पड़ेगा. अच्छा, आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? मेरा नाम है लव किशोर श्रीवास्तव एंड मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय काम कर रहा हूं. तो नेक्स्ट ऑर्गेनली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वैक्यूल्स. आपको मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, आपको मैंने सेल वॉल के बारे में बताया, फिर ऑर्गेनेलीज की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम. अब बात आती है वैक्यूल्स की. वैक्यूल्स आपने एनिमल वर्सेस प्लांट्स जब मैंने पढ़ाया था, जो मेरा लेक्चर है, आपने याद किया हो तो उसमें क्या डिफरेंस मैंने बताया था कि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स बहुत ढेर सारी मिलती हैं, एनिमल सेल्स में रिलेटिवली बहुत कम मिलती हैं. तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए अब हम आगे बढ़ें. तो अब बात आ जाती है मेम्ब्रेन्स की. यहां पे बहुत ध्यान रखना है हमको कि जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको एक अलग क्लासिफाई करके दिमाग में रखें कि उनकी मेम्ब्रेन्स कैसी हैं, क्योंकि बहुत सी ऑर्गन्स हैं जिनकी डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसका एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है. बहुत सी सेल्स हैं, बहुत सी सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनकी सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं, जैसे लाइसोसोम हो गया, जैसे आपका वैक्यूल्स आप पढ़ रहे हो. अब बात आती है कि आगे आप पढ़ेंगे तो बहुत सी ऑर्गेनेलीज आएंगी जिसमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं. तो ये भी एग्जाम का बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं कि मेम्ब्रेन इसकी कितनी होती है या किस में नहीं होती. तो ये आपको ध्यान में रखना होगा. अच्छा, अब बात हमने कर ली कि ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन वैक्यूल्स से जुड़ा हुआ है कि इनकी मेम्ब्रेन को बोलते क्या हैं. इसका आंसर है टोनोप्लास्ट. तो आपने आई एम प्रिटी श्योर ये नाम कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, पुराने क्वेश्चंस लगाए होंगे तो ये आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है. तो इसको याद रखें कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं. अच्छा, अब बात आ जाती है कि और ये बेस इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लाइसोसोम जैसा ही सिंपल है. एक मेम्ब्रेन हो गई और अंदर कुछ चीजें भरी हुई होती हैं. अब अंदर क्या क्या भरा हो सकता है? उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, सैप भी हो सकती है, वाटर भी हो सकती है. अब ये सैप क्या चीज होती है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. बाकी वाटर और बाकी तो आप समझ गए होंगे. और स्लाइड शुरू करने से पहले मैंने बताया था आपको कि ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लांट सेल की. तो प्लांट सेल में ऑलमोस्ट 90% जो स्पेस होता है वो वैक्यूल्स कवर करते हैं. यानी कि अब इतनी जगह ले रहे हैं प्लांट सेल में तो इनकी इंपॉर्टेंस भी होगी. खैर, अब हम पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स की वैक्यूल हो सकती हैं. तो पहला हम जान लेंगे सैप वैक्यूल. मैंने कहा था सैप मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगा. तो सैप क्या होता है? आपने कभी रबर का प्लांट देखा हो तो रबर बनता कैसे है? सबसे पहले प्लांट से एक वाटरी लिक्विड निकलता है. नहीं देखा आपने तो यूट्यूब पे देखिएगा आप, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. तो प्लांट से एक लिक्विड मिलता है जो कि बहुत रिच होता है ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स में, आयंस में, सॉल्ट्स में. अब इसी जो सैप आया इसी को आगे प्रोसेस करके रबर मिलता है. ऐसे ही मेपल के लिए भी हो सकता है, मेपल सिरप आप देखेंगे. तो ये चीज हो गई सैप के बारे में. और वो वैक्यूल्स जो ये सब कंटेन करके रखते हैं उनको सैप, जिसमें सैप होता है वो सैप वैक्यूल होगा. अच्छा, अब दूसरी चीज आती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में. तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से पहले हम जान लें कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होती है. तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके पास एक मेम्ब्रेन है जिसको आप खींचते हैं वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है. तो ये उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बताती है कि वो कितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कितना रिलैक्स कर सकता है, कितना स्ट्रेच हो सकता है. तो यही प्रॉपर्टी वैक्यूल्स भी शो करते हैं अमीबा में.
अमीबा जो कि प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। तो यही कॉन्ट्रैक्टिलिटी दिखाते हुए वैक्यूल के अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाती है जिससे वो ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब किसी भी सेल की एक ऑस्मोलैरिटी होती है कि वाटर उसमें कितना है और सोल्यूट्स कितने हैं, उनका एक बैलेंस होना चाहिए। वाटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत डाइल्यूट हो जाएंगे अंदर की चीज़ें, बहुत ज़्यादा सोल्यूट्स हो जाएंगे तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। अच्छा, अब बात आती है फूड वैक्यूल। नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे न्यूट्रिएंट डाइजेशन के लिए। अब और एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको जो है एयर या गैस वैक्यूल का। इसको जानने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दिमाग में डाल लें कि बलून, कोई भी बलून होता है जिसके अंदर अभी हवा नहीं भरी, तो वो क्या होगा, एकदम सॉफ्ट सा ऐसे ही पड़ा रहता है। अब उसमें आप हवा भर देंगे तो अब उसके अंदर एक रिजिडिटी आ गई ना हवा भरने से। तो वही केस होता है कि वैक्यूल कभी कभी एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है अगर उसमें एयर भरी हो। और दूसरी चीज, एयर भरने से क्या होती है, आपने हमेशा देखा ही होगा सॉफ्ट ड्रिंक में या पानी में ही आप फूकें, स्ट्रॉ से फूकें तो उसमें बबल्स बनने लगते हैं जो कि ऊपर की साइड आते हैं। इसको बोला जाता है बॉयंसी। तो एयर बॉयंसी भी प्रोवाइड करती है। तो एयर वैक्यूल के दो काम क्या हो गए, एक हो गया बॉयंसी प्रोवाइड करना, दूसरा हो गया मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अच्छा, तो अब फाइनली अगर समराइज किया जाए इनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला, आप अब तक पिछली स्लाइड में आप जान ही चुके कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे मटेरियल्स इकट्ठा हो सकते हैं, उनका एक स्टोर हाउस हो सकता है। फिर आप जानेंगे कि फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, सेल को कोई भी एक फॉरेन बॉडी है जो अटैक करना चाह रही है, तो अब सेल के अंदर प्रिवेंशन मैकेनिज्म तो कोई होना चाहिए। हमारे ह्यूमन सेल्स में, एनिमल सेल्स में डिफरेंट मैकेनिज्म प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में कोई बी सेल टी सेल्स तो होती नहीं है। तो ये जो वैक्यूल्स हैं इसके अंदर टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं जो बर्स्ट कर जाते हैं जैसे ही बाहर से कोई थ्रेट या बाहर से ही कोई रिस्क प्लांट को आता है। अच्छा, अब फिर बात की जाए और क्या रोल हो सकता है इसका। आपको याद होगा कि जब मैंने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था तो वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 विद एनर्जी कंजम्पशन जो ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे तो आपको एनर्जी लगेगी ही लगेगी। तो इसके लिए जो वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन पंप। अब ये हाइड्रोजन पंप क्या करता है, जो सोल्यूट्स होते हैं इनको अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी ले जा सकता है और इन द डायरेक्शन भी ले जा सकता है। अच्छा, ये करेगा क्यों, इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेल के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। आई रिपीट, सेल के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कम है। तो क्या होगा, ऑस्मोसिस अगर आपने पढ़ी हो, ऑस्मोसिस हमेशा क्या होता है कि जहां पे भी वाटर ज्यादा है वो मूव करता है जहां पे वाटर कम होता है। इन सिंपल वर्ड्स, एक हल्के सोल्यूशन से गाढ़े की तरफ जाना चाहेगा। तो अब आपने देखा कि अंदर हमने सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा रखा था, यानी कि अंदर मामला गाढ़ा है इस समय, तो वाटर क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ जाने लगेगा। इस तरीके से उसने ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट की एंड इन सब में वैक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप जैसे अमीबा का मैंने एग्जांपल दिया था कि अमीबा में कोई किडनीज तो प्रेजेंट नहीं होती हैं, तो वो किडनीज का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन तो होता ही होता है, साथ में ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है। आप ये याद करें, एम्स का मुझे याद है कि असर्शन रीजन में भी ये क्वेश्चन कभी आया था कि ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन भी किडनीज का काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में आप रखें। तो वही काम करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स करते हैं अमीबा में। तो ये था एक शॉर्ट नोट जो वैक्यूल्स के बारे में था एंड होपफुली आपको एक इंसाइट मिल गई होगी कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट्स करें कि हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या आप और क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड LOVE10 एंड अनअकैडमी से आप जरूर जुड़े मेरा कोड यूज करके। थैंक यू।